स्वागत है मेरे केजी टाइम्स कोचिंग में। और आज का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेखपाल ग्रामीण परिवेश का दूसरा पार्ट है। तो जिसमें से मैं भूमि परमाइश का जो बचा हुआ पार्ट था वो आज मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, ठीक है। लेखपाल की बात करें क्योंकि लेखपाल में जो आपके भूमि परमाइश की जो ये चैप्टर है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यूपी से रिलेटेड है। ये इससे पहले एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ कि ग्रामीण परिवेश का एक लेखपाल का मैंने बना चुका हूँ, उसमें लेंथ वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। तो जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं आज की हमारी वीडियो है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एरिया के कुछ कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है, ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आते हैं कच्चे बीघे में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी यूनिट्स हैं जो भी एरिया के, लेंथ के, ब्रेथ के, ठीक है। तो मैंने बताया कच्चा बीघा जो होता है मोस्टली हर जगह अलग अलग होता है। यूपी में जो होता है कच्चा बीघा वो नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 1008 वर्ग गज की होती है। एक कच्चे बीघे की बात करें तो, ठीक है, 1008 वर्ग गज कच्चा बीघा होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपसे कहा जाए कि कच्चे बीघे को विस्से में बताओ, एक कच्चा बीघा बराबर कितना विस्सा होता है। तो मैंने आपको विस्से और विस्सा बताया था, तो जिससे विस्वा भी बोलते हैं, विस्सा भी बोलते हैं। तो एक कच्चा बीघा बराबर 6.67 विस्से होते हैं या फिर विस्से होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एक पक्के बीघे बराबर कितने, एक बीघे में कितने विस्से होते हैं, तो 20 विस्से होते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक कच्चे बीघे में 6.67 विस्से होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूछा जाए कि एक कच्चे बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कि 843 वर्ग मीटर होते हैं एक कच्चे बीघे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि एग्जाम में आप अगर नहीं याद कर पाएंगे तो आप वहां से निकाल नहीं पाएंगे। तो लेकिन मोस्टली अगर जितना आप याद रखेंगे तो उतना बेटर पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक कच्चा बीघा में एकड़ कितना होता है, 0.20851 एकड़। एक कच्चे बीघे में 0.20851 एकड़ और एक कच्चे बीघे में हेक्टेयर पूछ लिया जाए तो 0.0843 हेक्टेयर, यानी वर्ग मीटर में 1000 का डिवीजन कर देना है तो आपका क्या हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। एक कच्चे में कितने वर्ग मीटर होते हैं तो डिवाइड कर देंगे तो आपका हेक्टेयर भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा था कच्चा बीघा, ठीक है। कच्चा बीघा क्या होता है, किस तरीके से हम देखते हैं, इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब पक्का बीघा। हम लोग इसमें देखते हैं कि पक्का बीघा क्या होता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लेंथ, जब मैं बता रहा था कि लेंथ कैसे कैसे नापते हैं तो उसमें काफी तरीकों से नापते हैं। पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि इस वाली वीडियो में एक लेंथ नापने की जिसको कट्ठा बोलते हैं, लट्ठा या कट्ठा बोलते हैं। तो हमने आपको अभी बताया था उस दिन कि जो कट्ठा या लट्ठा होता है इसकी लंबाई क्या होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा था तो उसको जाकर के देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कितना क्या होता है तो आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट अगर पूछ लेता है तो आप अच्छे से चेंज कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर के पीछे वाले देख सकते हैं, ठीक है। अब पक्के बीघे में आते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक पक्का बीघा जमीन का एक वर्ग जरीब कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि एक पक्का बीघा जमीन होता है उसको हम बोलते हैं एक वर्ग जरीब, ठीक है। एक वर्ग जरीब बोला जाता है, ठीक है। एक पक्का बीघा जमीन को एक वर्ग जमीन जरीब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने देखे थे कि एक कच्चे बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं, उसी तरह से एक पक्के बीघे में कितना वर्ग गज होता है, 3025 वर्ग गज होता है, ठीक है। जो आपका पक्का बीघा होता है लगभग वो कच्चे बीघे का एक ट्रिपल होता है गज के मामले में, ठीक है। अगर
नापेंगे तो लगभग 3 गुना होगा, ठीक है। जैसे कि इसीलिए एक पक्का बीघा बराबर तीन कच्चा बीघा, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा, ठीक है। कैसे होगा, ये कैसे होगा आपको मैं बता देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अब ये एक पक्का बीघा और 3 कच्चा बीघा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, ठीक है। यानी एक कच्चे बीघा में 1000 हुआ, 8 वर्ग गज था, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अब तीन कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा होता है, ठीक है। 3 कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा। अब 1008 में अगर मान लीजिए 1008 में इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 03 यानी 3024 यानी आपका 3025 के समथिंग में ये 3025 वर्ग गज हो जाएगा, यानी 3024 है, लगभग इसी के बराबर है। यानी एक पक्का 3 कच्चे बीघे के बराबर ये होता है, ठीक है ना, एक पक्का बीघा। अब एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है, मैंने एक पक्का बीघा बराबर वो 20 बीसवीं के बराबर होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक पक्का बीघा जो 20 बीसवीं के बराबर होता है, एक कच्चा बीघा 6.6 बीसवीं के बराबर होता है, एक कच्चा बीघा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नोट मैंने बना दिया है, ठीक है। मैंने नोट बना दिया है समझाने के लिए कि मतलब ये एक एरिया है, मान लीजिए ये मैंने एक एरिया बना दिया है, ठीक है। ये एक पक्का बीघा है, कोई मतलब लैंड है, ठीक है, कोई जमीन है। अगर आपको नापना हो 1 बीघा जमीन नापना है, मोस्टली पक्के बीघों को ही बोला जाता है, कच्चे बीघों को कच्चा बीघा भी तो बोलते हैं और पक्का बीघा को पक्का बीघा बोलते हैं। अगर ये स्क्वायर में जो बना है ये 2 तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। या आपको गज में नापना है या अगर फुट में नापना है तो कैसे नापेंगे। अगर गज में नापना है तो जितनी आपकी लंबाई नापनी है उतनी ही आपकी, जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही आपकी चौड़ाई भी रहेगी, ठीक है, दोनों बराबर आएगी। तो 55 गज आप लंबाई से नाप लीजिए और 55 गज आप चौड़ाई से नाप लीजिए, ठीक है ना। आपकी जमीन 1 बीघा हो जाएगी, ठीक है, पक्का बीघा जमीन आपकी नप जाएगी, ठीक है ना। 55 गज चौड़ाई 55 गज लंबाई, ठीक है। अब अगर फुट में नापना है आपको तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि 165 फुट जो है वो आपको 165 फुट लंबाई से और 165 फुट चौड़ाई से नाप देना है, ठीक है ना। तो एक पक्का बीघा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो इसका पक्का बीघा हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई जो नापेंगे 165 फुट तो 1 बीघा जमीन हो जाएगी, ठीक है। कितना बीघा जमीन हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 गज में कितने फुट होते हैं, आपको यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। यानी 55 गज में 165 फुट, तो 1 गज में कितने होगा, 3 फुट हुआ, 3 फुट हुआ, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मैं इससे पहले वीडियो जब बनाया था तो उससे भी आपको इसमें मैंने बताया था गज बराबर 3 फुट होता है, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक पक्के बीघे में कितने वर्ग फुट होते हैं तो कितने तरीके से काफी सारे तरीके से निकाल सकते हैं, गज से भी फुट से भी। पहली चीज तो आप चाहे तो 165 और 165 का ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका वर्ग फुट आराम से निकल आएगा, ठीक है। 27,225 वर्ग फुट होते हैं एक पक्का बीघा में, ठीक है, 27,225 वर्ग फुट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3025 अगर गज होती एक पक्के बीघे में और वर्ग गज को वर्ग फुट में अगर चेंज करना है तो मैंने बताया कि 1 में 3 होता है, गज में 3 फुट होता है। और अगर वर्ग फुट में चेंज करना है तो 9 का मल्टीप्लाई कर देना है 3025 से, ठीक है। एक पक्का बीघा को वर्ग गज, तो 1 गज में 3 फीट होता है, तो 3 त्रिका 9, 3025 गुणे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,225 वर्ग फुट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को ये पक्का बीघा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एकड़ पे। एकड़ों में जमीन किस तरीके से नापी जाती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 एकड़ जमीन नापने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे नापेंगे, किस तरीके से उसका कन्वर्जन होगा, ठीक है, वो भी हमें देखना है। तो ये है आपकी 1 एकड़ जमीन बना दी गई है, सपोज दैट ये एक कोई भी है एरिया है, ठीक है।
अगर आपको थोड़ा समझना ही, ठीक है, किस तरीके से ये आपको ये होती है, ठीक है। देखिए 44 गज आपको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ठीक है, ब्रीथ, और 110 गज क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। तो 1 एकड़ जमीन हो जाएगी। तो पहले 1 बीघे में हम क्या करते थे, 55 गज लंबाई 55 गज चौड़ाई नापते थे, जो होती थी वो हमारे 1 बीघा जमीन होती थी। अगर 1 एकड़ हमें चाहिए तो लिखा हुआ है 44 गज लंबाई, सॉरी 44 गज चौड़ाई और लंबाई 110 गज लंबाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 1 एकड़ जमीन हो गया। एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे बना दिया डायग्राम, ठीक है। तो इसको आप आराम से 3 का मल्टीप्लाई करके फुट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। 132 फुट 330 फीट, ठीक है। अब 1 एकड़ में कितने वर्ग गज हो गए, 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज, ठीक है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज हो गए, 4840 वर्ग गज हो गए, ठीक है। अब आप आराम से इसी तरीके से निकाल भी सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसको अगर आप याद करते हैं तो बेटर है, क्योंकि याद करने के बाद आपको ये निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम में टाइम बच जाएंगे। 1 एकड़ में वर्ग मीटर 4047 वर्ग मीटर होते हैं। 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे होते हैं। अब देखिए यहां हमने देखा कि एक कच्चा बीघा कितने का था, फिर एक पक्के में कितने कच्चे बीघे, 3। तो अब एकड़ देख रहे हैं कि 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 एकड़, तो 1 एकड़ में हम लोग देखेंगे पक्के बीघे, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि 1 एकड़ में कितने पक्के, लगभग 1.6 पक्के बीघे होते हैं, ठीक है। लगभग 1.6 पक्का बीघा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कच्चा बीघा में कितना एकड़ है, ठीक है। एक कच्चा बीघा में कितना एकड़ है, 0.20851। अब एक कच्चे में कितने पक्के बीघे के बराबर होता है, एक पक्का 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। तो एक कच्चा बीघा बराबर 1/3 के बराबर होगा। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1 एकड़ कितने पक्के बीघे के बराबर होगा, ये भी निकाल सकते हैं। तो आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप याद भी करना चाहते हो याद कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। उसके बाद देखिए 1 एकड़ में अगर कच्चे बीघा पूछा जाए तो अभी आपको पता है कि एक पक्के बीघा में 3 कच्चे बीघे होते हैं। एक पक्के बीघा में 1 एकड़ में कच्चा बीघा पूछा जा रहा है, तो जो कच्चे बीघे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी 1.6 इंटू 3 से, यानी लगभग 4.8, लगभग 5 कच्चा बीघा आ जाएगा, ठीक है। 1 एकड़ 1.6 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 गज में 3 फीट होता है, ठीक है। तो 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा, ठीक है। 1 एकड़ में अगर फुट पूछता है, वर्ग फुट पूछता है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 1 एकड़ में कितने वर्ग, 4840 वर्ग गज होता है, ठीक है। अब 4840 वर्ग गज है 1 एकड़ में, तो कितने वर्ग फुट होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 का डबल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है, वर्ग गज फुट में पूछा, तो 1 गज में 3 फीट होता है, तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 43,560 वर्ग फुट ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। 43,560 वर्ग फुट आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1 एकड़ जमीन आपका निकल आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका एकड़, ये हो गया कच्चा बीघा, ये हो गया पक्का बीघा, और ये हो गया एकड़। तो पक्के बीघे में एक चीज मैं बता देता हूं कि वर्ग मीटर कितना होता है, ठीक है। अब देखिए वर्ग मीटर क्या होता है, अगर पूछा जाए कि एक पक्के बीघे में कितना वर्ग होता है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि 2500 अगर वर्ग मीटर पूछता है कि एक पक्के बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं,
2529 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, सॉरी 2529 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हेक्टेयर। अब हेक्टेयर, अब मैंने जब क्लास लिया था यार, हेक्टेयर मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो हेक्टेयर एयर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, हेक्टेयर तो पता है, ये दोनों समझ लेंगे तो कैसे क्या होता है, तो आप आराम से एयर में कन्वर्जन बोला जाए तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्टेयर देखते हैं। अब हेक्टेयर जो है उसी की छोटी राशि होती है एयर, छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब हेक्टेयर जो है उसकी छोटी राशि क्या होती है, एयर होती है। जैसा आपका ये मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, ये सब जो होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एयर चलता है, डेका एयर, डेकेयर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बाद हेक्टेयर चलता है। ठीक है, उसी की ये एक तरीके से बड़ी राशि होती है, बिग यूनिट होती है। अगर आपको एयर नापना कि आपकी जमीन कितने एयर में है, तो वो मीटर में नाप लीजिए उसको। ठीक है, कि यहाँ पे वैसे नॉर्मल दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हो उसको। ठीक है, अब एक एयर अगर जमीन नापना है, लंबाई से 10 मीटर और चौड़ाई से 10 मीटर, वो एक एयर की होगी। 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, ब्रीथ। ठीक है, ये एक एयर आपकी जमीन होगी। अब देखिए यहाँ पे बोला है एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। अगर आपको निकालना है कितने वर्ग मीटर होता है, कुछ नहीं करना है, 10 इंटू 10 कर देना है, 100 वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हेक्टेयर देखते हैं। हेक्टेयर जैसे 10-10 था यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई की जो जगह होगी वो एक हेक्टेयर में हो जाएगी। यानी हेक्टेयर में जो बड़ी बड़ी जमीनें जैसे सरकार अलॉट करती है किसानों को, बहुत बड़ी बड़ी जो जमीनें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी निकालती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जिसे इलेक्ट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, मतलब जितने जमीनें बड़े बड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो जहाँ पे प्लॉट वगैरह निकलता है, ठीक है, वो सब हेक्टेयर में ही नापा जाता है। ठीक है, तो हेक्टेयर जो जगह है 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ाई। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हेक्टेयर हो जाएंगे। तो यानी 1 हेक्टेयर कितने के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर, यानी मतलब कि 1 हेक्टेयर मतलब 100 गुने के बराबर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर। ठीक है, अब आपसे 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर पूछा जाए तो आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वर्ग मीटर आपका कितना हो जाएगा, 1000 वर्ग हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर हो जाएगा भाई। 100 और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये जीरो कम लगाएंगे। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर में जमीन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए कि 1 हेक्टेयर में एकड़ पूछता है, तो जैसे कि एकड़ है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे, तो एकड़ होंगे कि आपको निकल जाएंगे कि 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। इसको आप याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज जो भी यूनिट्स को चेंज करने के लिए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। जैसे मैंने ज्यादा कन्वर्जन मैंने नहीं लिखवाया है, जो कुछ चीजें आपको ध्यान में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भूमि मापन है इसमें ये पैमाइश वाला थोड़ा सा टफ लगेगा। अगर आपका लेवल अगर आपका ठीक है तब तो ठीक है, आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जो लोग थोड़ा से राष्ट्रीय एरिया में, गांव में हैं, उनको इन चीजों को समझने में काफी आसानी होता होगा, जो गांव देहात में लोग पढ़ाई करते हैं। अब सिटी में है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा, लेकिन याद कर लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये समझ लीजिए। ये था हमारा 1 हेक्टेयर में कितना, 10,07,639 वर्ग फुट होता है। ये लास्ट हमारा था। ठीक है, सॉरी अभी ये बचा था 1 हेक्टेयर में
वर्ग फुट में अगर हम बात करते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है, ये हो गया। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1,07,639 वर्ग फुट, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 1,07,639 वर्ग फुट, ठीक है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग फुट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी आज हम लोग का क्लियर हो गया। हेक्टेयर हो गया, क्लियर हो गया, पक्का बीघा हो गया, कच्चा बीघा हो गया, एकड़, हेक्टेयर हो गया, बहुत सारी लंबाई की यूनिट्स जो थी ये हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूवर हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तभी उसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनके पास तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, और इसी तरह से मेरे केजीएन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।